बातचीत करते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्रिस्टोफर लुक्सन जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं मुकुल जी। बिल्कुल, और उसके साथ साथ क्योंकि जब लगातार हम बात करते हैं कि भारत जो है वो ना सिर्फ अपने देश को कैसे प्रगति पथ पर लेके चलना है, कैसे विकास करना है, उसको विकसित में तब्दील करना है, बल्कि विश्व कल्याण को लेकर भी लगातार हम कहते हैं कि प्रतिबद्धता अपनी दोहराता हुआ नजर आता है। और उसी कड़ी में इस सम्मेलन से इतर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अमेरिकी विदेश मंत्री से भी उन्होंने बातचीत की। और जैसा कि आरिंद आप जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका में जो कैटेगरी 5 का तूफान आया था मिल्टन, उसको लेकर भी जाहिर तौर पर यहाँ पे बातचीत शायद की गई होगी, क्योंकि शांति हर स्तर पर किस तरीके से बनी रह सकती है, मानवता कल्याण जो है वो सर्वोपरि है, और उसके लिए अलग अलग जो खासतौर से कारक हैं, बिंदु हैं, उन पर लगातार चर्चाएं होती हैं। और जब इस तरह के वैश्विक मंच की हम बात करते हैं तो वहाँ पर जाहिर तौर पर मानवता कल्याण को लेकर ये तमाम जो बातें हैं वो रखी जाती हैं। और उम्मीद यही हम कर रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद वो तमाम मुख्य बिंदु जो हैं वो हमारे सामने भी होंगे। बिल्कुल मुकुल, हम इस बात को जानते हैं कि जो इस वक्त हम तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ईस्ट एशिया समिट की तस्वीरें हैं और आसियान के 10 देशों के साथ साथ 8 अन्य बड़े देशों की मौजूदगी, जिसमें भारत है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, जापान है, न्यूजीलैंड है, कोरिया, अमेरिका और रशिया। इन तमाम 8 देशों के साथ में 10 आसियान देश मिलाकर टोटल 18 देशों की मौजूदगी है। और ये अपने आप में एक बड़े वैश्विक मंच की नुमाइंदगी करता है। और 2005 में एक तरीके से ईस्ट एशिया समिट का फोरम की तैयारी हुई थी, उसका एक निर्माण हुआ था और वो रणनीतिक शांति, स्थिरता और संवर्धितता को बढ़ाने के लिए फोकस किया गया था। और इसी वजह से आज उसके इस सम्मेलन में यहाँ पे भारत की मौजूदगी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिहाज से अगर बात की जाए तो उनका 10वां दौरा है आसियान शिखर सम्मेलन के लिहाज से, और लगातार ये एक तरीके से 11वीं उनकी मौजूदगी कही जा सकती है। और ये 11वीं बार प्रधानमंत्री वहां पे मौजूदगी उनकी है, वो 10 बार अभी तक शिरकत कर चुके हैं। और इतर जो मुलाकातें, बायलैटरल मुलाकातें होती हैं, उसमें भी अगर देखा जाए तो ये तस्वीर बहुत कुछ मायने रखती है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। हम जानते हैं और हम लोग जिस बात का जिक्र अपने मेहमानों से लगातार कर रहे थे, वैश्विक संघर्ष के बीच में समाधान के रास्तों को लेकर, इस प्रकार की मुलाकातें, अनौपचारिक या औपचारिक मुलाकातें एक बड़ा रोल अदा करती हैं। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लुक्सन के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात ये बताती है कि कैसे विश्व नेताओं के साथ में प्रधानमंत्री भारत के जुड़ाव को आगे बढ़ाते हुए और एक सहजता के साथ में संवाद स्थापित करते हुए, और ये मौके होते हैं जहां पर नेताओं की आपसी केमिस्ट्री भी काफी मायने रखती है। और प्रधानमंत्री मोदी बहुत सहजता के साथ में विश्व नेताओं से मुलाकात, संवाद करने की अपनी शैली के साथ में हमेशा उनको देखा जाता है। जी बिल्कुल, और फिर चाहे वो तमाम जो बिंदु हों, खासतौर से आसियान की जब हम बात करते हैं तो ना सिर्फ पर्यावरण और ऊर्जा को लेकर, शिक्षा, वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे और उसके साथ साथ प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की अगर बात की जाए, क्योंकि अभी हमने हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो बता रहे थे कि किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भारत जो है अपनी प्रतिबद्धता जता चुका है। और आसियान कनेक्टिविटी जो है कैसे वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसके जरिए ही जो तमाम सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, उनका विस्तार हो सकता है। और खासतौर से जब हम देखते हैं इन सुविधाओं का विस्तार हो रहा है तो उसका फायदा न सिर्फ एक देश तक सीमित रहता है, बल्कि All right, viewers, PM Modi at the ASEAN Summit. He's attending in the 21st ASEAN-India Summit in Laos. And he's also announced a 10-point plan to strengthen ASEAN-India comprehensive partnership, asserting that ties with the regional grouping were critical for Asia's future.